बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया था और आप लोगों को मैंने असाइनमेंट के तौर पे दी थी उसकी एक्सरसाइज जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 और अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए आपने इसके कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो एक इसमें 5.1 आपने करना है, नेक्स्ट 5.2 करना है, 5.3 शामिल नहीं है, 5.4 करने और 5.5 करने। 5.6 है कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजेंस, उससे ऊपर ऊपर तक, यानी चैप्टर का स्टार्ट होगा वो हम इंट्रोडक्शन वगैरह सारा करेंगे, ठीक है। 5.2 करेंगे, 5.3 नहीं आपने करना, 5.4 और 5 करना है, और यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ये आपकी आखिरी हेडिंग है जो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम चेक करें, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस तो इस हमारे रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हैलोजेंस वाला जो पोर्शन है वो हमारे इस चैप्टर में है जो हमने करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट आर हैलोजेंस। तो याद रखना है ये हमारा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर बन रहा है 17 या ग्रुप नंबर 7A, ठीक हो गया। तो पहले नंबर पे आपने ये याद रखना है कि ये ग्रुप नंबर 7A या ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स हैं। अगली बात, हम इनको हैलोजेंस क्यों कहते हैं, हमें पहले नंबर पे ये पता होना चाहिए। तो याद रखना है ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड्स है हॉल्स, हॉल्स का मतलब होता है साल्ट, और एक लफ्ज़ है जेनिन, जेनिन का मतलब होता है प्रोड्यूसर या जनरेटर। तो ये क्योंकि साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, दैट इज़ वाई हम इनको हैलोजेंस कहते हैं, ठीक। तो इसमें शामिल कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये भी पता होना चाहिए। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। 5 मेंबर्स हैं। नंबर 1 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। हम मोस्टली जिसको डिस्कस करते हैं वो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं, क्योंकि जो एस्टाटीन होता है ये रेयर होता है, नायाब होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन वाला पोर्शन आ जाए तो आप लोगों ने ये चीज़ कवर करनी है। इसमें 2 पोर्शंस बताने हैं। पहली बात इनको हम क्यों कहते हैं हैलोजेंस, और दूसरी बात इसमें कौन कौन से मेंबर्स शामिल हैं। नेक्स्ट बात, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये ग्रुप नंबर 7A में है, इट मीन्स इनका जो वैलेंस शेल होगा, इनकी जो कन्फिग्रेशन होगी वो बनेगी NH2NP5, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल वाले पोर्शन में सारा डिस्कस किया है। तो चेक करें इनके वैलेंस शेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वैलेंस शेल पूरा करने के लिए जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई जिस तरह अल्कली मेटल को एक इलेक्ट्रॉन लूज करें तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सिमिलरली अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करें तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो अल्कली मेटल भी बहुत रिएक्टिव फैमिली थी, और जो हैलोजेंस होते हैं ये भी बहुत रिएक्टिव फैमिली होती है। और यही वजह है आपको कोई भी हैलोजन एटम फ्री फॉर्म में, एलिमेंट फॉर्म में या सिंगल एटम के फॉर्म में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो नेक्स्ट पोर्शन इसमें यही लिखा होगा, ठीक हो गया। चेक करें, द हैलोजन एलिमेंट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल एंड क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि इस ग्रुप में आपको एक डाइवर्सिटी नज़र आएगी। डाइवर्सिटी क्या नज़र आएगी, हमारे पास जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है ये गैस फॉर्म में होंगी, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में। इट मीन्स डाउन द ग्रुप अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं। और अगर वजह आपसे पूछ ली जाए कि ऐसा क्यों है, तो आंसर होगा ड्यू टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या आपने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। क्यों, जब डाउन द ग्रुप इनका साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो एज अ रिजल्ट इनमें रिपलियंस बढ़ेंगी, रिपलियंस बढ़ने से टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट होगा और इनमें फोर्सेज होंगी। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने आपको एस्टाटीन का बताया है कि जो है रेयर हैलोजन है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इसकी जो हाफ लाइफ है ये आपने बतौर MCQs याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात, आपने मोस्टली देखा होगा हमारे पास जितनी भी हैलोजेंस होती हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, लाइक फ्लोरीन को आप F नहीं लिखते, अमूमन F2 लिखते हैं। इसी तरीके से क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, ब्रोमीन को Br2 लिखते हैं और आयोडीन को I2 लिखते हैं। तो इनकी ये भी एक प्रॉपर्टी होगी कि ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। देन इनका कुछ इंट्रोडक्शन है, इनके कलर्स वगैरह हैं, स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स है। तो फ्लोरीन क्लोरीन गैसेज हैं, जो फ्लोरीन है वो पेल येलो कलर में है और जो ब्रोमीन है क्लोरीन है वो ग्रीनिश येलो में, ठीक हो गया। ब्रोमीन का मैंने आपको बताया कि ये लिक्विड फॉर्म में है और इसका कलर देख लें रेडिश ब्राउन होता है, और जो आयोडीन है वो शाइनी ग्रेश ब्लैक सॉलिड फॉर्म में,
ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सारी इरिटेटिंग ओडोर्स रखते हैं और स्किन पे अटैक करते हैं, स्किन पे भी अटैक करते हैं। और अगर ये ओपन एयर में पड़े रहें तो इनके फ्यूम्स बनते हैं, वेपर्स बनते हैं, और अगर हम उन वेपर्स को इनहेल करते हैं तो हमारे जो ट्रेकिया के अंदर सीलिया यानी बाल होते हैं उनको डैमेज करते हैं और स्किन इन्फेक्शन भी करते हैं। और ब्रोमीन सबसे ज़्यादा पॉइजनस या डेंजरस होती है क्योंकि इससे स्किन भी बर्न हो जाती है, और अगर स्किन जल भी जाए तो इतनी आसानी से रिकवर या उसकी हीलिंग नहीं होती। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गई बात इनकी कन्फिग्रेशन की, तो कन्फिग्रेशन मैंने आपको बता दी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड फर्स्ट पोर्शन, यानी आप इनको डिफाइन करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स के नेम और सिंबल लिखेंगे। देन आप उसमें जो है स्टैटिन उसके बारे में बताएंगे, रेयर है। फिर इनके डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इनकी फिजिकल स्टेट और कलर को डिस्कस करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन अगर देखें तो आपको एक टेबल नज़र आएगा जिसमें इन हैलोजेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जिस तरीके से हमने बाकी चैप्टर्स में ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, यहाँ भी आपने करनी है। मैंने आपको कहा था कि वैल्यूज़ बेशक याद ना रहें, लेकिन डाउन द ग्रुप जो ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं ये सारे ट्रेंड्स आपको आने चाहिए और उन ट्रेंड्स का रीज़न भी आना चाहिए। लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दी, एटॉमिक नंबर भी हो गया, अपीयरेंस हो गई, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको नज़र आ रहा होगा जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रही है। रीज़न दो तीन दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट दफ़ा अगेन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब साइज़ बढ़ेगा, साइज़ क्यों बढ़ता है, क्योंकि हर अगले एलिमेंट में एक एक शेल का इजाफा होता है, जिससे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस की ग्रिप वीक होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना ईजी होता है। दैट इज़ वाई इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ बढ़ती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ भी देखें, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज़ हो रही है, आयोनाइजेशन भी डिक्रीज़ हो रही है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है। सिर्फ यहाँ क्लोरीन में थोड़ी सी एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हैं, सेम तीनों का ट्रेंड होगा। रेडियस बढ़ रहा है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, कोवलेंट रेडियाई बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखें, डाउन द ग्रुप बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि ऊपर वाली गैस है, नीचे वाली सॉलिड है, तो यहाँ हम फैक्टर बताएंगे ड्यू टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, जो आयोडीन में ज़्यादा डोमिनेंट है। सिमिलरली डेंसिटीज़ का ट्रेंड और ये बाकी ट्रेंड आपने याद रखना है। तो इस पोर्शन में यही लिखा हुआ है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा है वो बता रहे हैं किसकी आयोनाइजेशन जो है हाई है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद आ गई इनकी अकरेंस। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ वाई ये बहुत रिएक्टिव क्लास है और कोई भी हैलोजन आपको नेचर में फ्री नज़र नहीं आएगा। तो चेक करें, elements with the higher value of electronegativity usually exist as negative ion and those with lower electronegativity exist as positive ion, और element with intermediate electronegativity are found in ions or molecule। और यहाँ पोर्शन चेक करें, none of the halogen is found in free form in nature, और the halogen exist in nature primarily in the form of compound, और उन कंपाउंड में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है हम आगे डिस्कस भी करेंगे वो -1 है। -1 क्यों है, वही बात, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेंगे तो ये यूनी नेगेटिव एनायन बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इनकी अकरेंस से रिलेटेड आ गई, तो ये इनकी कुछ और इसके नेम और फार्मूलाज हैं जो आप लोगों को इनके आने चाहिए। ये फ्लोरीन के हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। फ्लोरीन देखें फ्लोरोस्पार की फॉर्म में है, क्रायोलाइट की फॉर्म में है, इसके बाद फ्लोरोएपेटाइट की फॉर्म में है। क्लोरीन के जो ओर्स हैं वो चेक करें, हेलाइट्स है जो साल्ट बेड्स, ब्राइन वेल और इसमें होते हैं, कार्नालाइट है। ब्रोमीन की इसी तरीके से ओर्स हैं और इसी तरीके से आयोडीन्स की हैं। तो इन सब के ओर्स के नेम और फार्मूलाज आने चाहिए। आपको क्लास में भी बताया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 5.3 पोर्शन हमारा शामिल नहीं है, 5.4 शुरू करेंगे। लेकिन 5.3 पोर्शंस में एक चीज़ जो है हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ पिकोलियर बिहेवियर। तो चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था, चैप्टर 2 में भी बताया था, 6 में भी बताया था कि हर ग्रुप का जो टॉप एलिमेंट होगा उसकी नेचर बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनसे स्लाइटली डिफरेंट होगी, और इसका रीज़न बताया था ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। तो अब हैलोजन में भी यही डाइवर्सिटी देखेंगे हम, जिस प्रॉपर्टी का भी जिक्र करेंगे फ्लोरीन की और होगी और बाकी सब में ट्रेंड्स और होगा। तो फ्लोरीन क्यों पिकोलियर नेचर शो कर रहा है, दो लॉजिक्स तो आपको बता दिए, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है और चार्ज डेंसिटी हाई होती है। और इसके अलावा भी आपने इसको यहाँ तक कवर करना है कि क्या क्या रीज़न है जो फ्लोरीन पिकोलियर या नॉर्मलस बिहेवियर शो करती है। तो फर्स्ट रीज़न स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन आइन बता दिया है,
हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी मीन बॉन्ड को अगर आपने ब्रेक करना है तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिर रिस्ट्रिक्शन टू वैलेंस शेल टू ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट पूरा करने की जो प्रॉपर्टी है, इसको ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन जस्ट चाहिए तो इजीली उसको कवर कर लेती है, कंप्लीट करती है। और डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ इनर्ट गैस, यानी इसमें ये कैपेबिलिटी होती है। इसमें सिर्फ ये याद रखें, बाकी जो सिलेबस में पोर्शन नहीं है। आज का आखिरी टॉपिक हम करेंगे दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। तो आप इसको समझ सकते हैं, नाम से फोकस हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपने याद रखना है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अपने पास आपने नोट करना है। ये ऐसा रिएजेंट या ऐसा एलिमेंट होता है जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स ले। गौर करें मैंने क्या बोला है, एक्सेप्ट या गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, खुद ये इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन को करेगा गेन और अदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएगा, लॉस। अब गौर करें, इसकी अपनी हुई रिडक्शन, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, और इसने दूसरों की क्या कर दी, ऑक्सीडेशन। तो ऐसा एजेंट जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करे, कैसे, उनसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले, उनसे इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिमिलरली अगर हम उसका उल्ट करें तो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। और अभी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की आयोनाइजेशन एनर्जी, ज़रा गौर करिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की हाईएस्ट है। इट मीन वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है फ्लोरीन की वो ज़्यादा होती है। इट मीन ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो गौर करें, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन इजीली करता है, इट मीन ये कौन सा एजेंट होगा, ज़ाहिर है ये गेन कर रहा है तो रिडक्शन इसकी होगी, लेकिन ये एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो यहाँ आप लोगों ने ये ट्रेंड याद रखना है कि जो फ्लोरीन होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम होगी और आयोडीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो मिनिमम होगी। सिमिलरली अगर मैं रिड्यूसिंग की बात करूं तो ज़ाहिर है इसका उल्ट है, तो फिर आयोडीन जो होगा उसमें हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और फ्लोरीन जो होगा वो लोवेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और यहाँ मैंने एक बात और बोली, इसको मैं रिटन फॉर्म में लिखता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, दूसरों की करे ऑक्सीडेशन और उसकी अपनी हो रिडक्शन। तो ये मैं एक जनरल ट्रेंड लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास फ्लोरीन हो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है और उसके साथ हमारे पास कोई भी दूसरा हैलोजन हो, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है, तो क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हाईएस्ट है, इट मीन ये खुद चेंज हो जाएगा नेगेटिव में और उसको चेंज कर देगा ज़ीरो फॉर्म। तो गौर करें, ये ज़ीरो से जा रहा है नेगेटिव, इट मीन फ्लोरीन की हुई रिडक्शन। क्लोरीन नेगेटिव से जा रहा है ज़ीरो में, क्लोरीन की हुई ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको बताया है जिसकी अपनी रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट मीन यहाँ फ्लोरीन बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क किया है, यानी इसने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर लिए हैं। तो ये पोर्शन आपने याद रखना है। चेक करें जी, all the free halogen act as oxidizing agent when they react with metal or non-metal. The reactant element acquire positive oxidation state in compound form और on forming ionic compound with metal halogen gain electron। देखें gain electron convert into negative, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीज विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, यानी मैंने आपको अभी बता दिया कि जो फ्लोरीन है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हाईएस्ट है, आयोडीन की लोएस्ट है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, आयोडीन इज द लीस्ट, और ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसमें लिखा। और वजह क्या है, एक ही वजह, अगर आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी याद रख रहे तो पता लग जाएगा, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, याद रखें इनवर्स है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्ट, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्ट, और सिमिलरली हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो सिर्फ लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में होती है।
तो इट मीन्स जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन होनी चाहिए लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए हाई, हाइड्रेशन एनर्जी होनी चाहिए हाई, वो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर उसमें होगी। तो ये उसका आंसर। लाइक अगर मैं बोलूँ, देखें हमारे पास ये हैलोजेंस है, आंसर आता है क्लोरीन क्यों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है ब्रोमीन से, तो आंसर होगा जो क्लोरीन है उसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ब्रोमीन से लो है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो उससे हाई है, दैट इज़ वाई ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यही वो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्लोरीन में क्यों हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है, तो आंसर होगा इट हैज़ लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन और ड्यू टू रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी इसने वैसे रूटीन में बता दिया कि ये कैसे वर्क करते हैं, और बाकी चीज़ आपको बताई ये इनकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इसकी वैल्यूज़ आनी चाहिए, और वो कैसे ऑक्सीडाइज करता है मैंने आपको बताया कि खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये पोर्शन मैंने आगे लिखा भी है। और ई नॉट कैलकुलेट करना हमने पार्ट 1 में भी सीखा था कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वैल्यूज़ हैं उनमें से उनको आपस में ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ये इसकी ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास पोर्शन है। और इसमें अब आप याद रखें हाईएस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन है, इसका मतलब है जो फ्लोरीन होगा वो क्लोरीन को भी चेंज कर सकता है, ब्रोमीन को भी चेंज कर सकता है, आयोडीन को भी चेंज कर सकता है, मतलब तीनों की ऑक्सीडेशन करता है। इसके बाद है क्लोरीन, तो ये फ्लोरीन की तो नहीं करेगी क्योंकि उससे लो है, जबकि ये किसकी ऑक्सीडेशन कर सकती है इजीली, ब्रोमीन की और आयोडीन। सिमिलरली अगर ब्रोमीन की बात करें जस्ट वो किसके साल्ट की जो है ऑक्सीडेशन करेगी, आयोडाइड की। तो ये पोर्शन उसमें लिखा हो, ठीक हो गया। इन दिस वे क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज बोथ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, और ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज ओनली आयोडाइड, और फ्लोरीन एंड क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज वेरियस कलर डाइज टू कलरलेस सब्सटेंस। लिटमस को भी चेंज करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं एटसेट्रा। तो ये सारा इसका पोर्शन ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस डिस्कस करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट अपना टॉपिक इस तरह कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।